हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं बीए सेकेंड ईयर सेमेस्टर थर्ड, पंजाब का इतिहास और संस्कृति यानी हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पंजाब 1200 सी से 1700 एडी। काफ़ी महत्वपूर्ण एससीपी के यहाँ चैप्टर आया है। हमारे समक्ष जो टॉपिक आज आया है गुरु तेग बहादुर शहादत, यानी देखा जाए तो मैथडॉन्स ऑफ गुरु तेग बहादुर काफ़ी महत्वपूर्ण जो है बच्चों के लिए है। इसमें हम हर एक पहलू पर विचार करेंगे और विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। लेकिन एक बात आपको समझना है कि कभी भी वीडियो जो है स्किप करके ना देखें, हमेशा वीडियो जो है पूरी देखें, समझ के लिए देखें। लेकिन आपको पता है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सुनना भी चाहिए, समझना भी चाहिए, इवन विचार भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। आगे जो हमारे समक्ष आया है गुरु तेग बहादुर की शहीदी का महत्व, काफ़ी महत्वपूर्ण है कि गुरु तेग बहादुर की शहीदी का क्या महत्व है। कहते हैं गुरु तेग बहादुर की शहीदी न केवल सिख धर्म व समुदाय के इतिहास में बल्कि भारत के इतिहास में भी एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसे कई दूरगामी परिणाम हुए, जिसका हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। गुरु तेग बहादुर की शहीदी का काफ़ी महत्व था, क्योंकि जैसे उनके पुत्र छोटे गोविंद के मुंह से वचन सुन के कि आपसे अधिक आध्यात्मिक नेता कौन हो सकता है, यहाँ पर गुरु तेग बहादुर जी इससे काफ़ी प्रभावित हुए और इन्होंने अपनी जो है सिर कटवा दिए। कहते हैं लेकिन इसका बहुत ही महत्वपूर्ण परिणाम देखने को हमें मिला। कहते हैं पहला तो यही हुआ कि धर्म की रक्षा के लिए जीवन बलिदान देना गुरुओं का पवित्र कर्तव्य है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं गुरु तेग बहादुर के बलिदान ने यह साबित कर दिया कि धर्म के लिए तन कुर्बान करना सिख गुरुओं की पवित्र परंपरा रही है। इसी के अंतर्गत प्रोफेसर एस.आर. कॉलिनी लिखते हैं कि गुरु तेग बहादुर जी का संबंध उस परिवार से था जिसकी सेवा और बलिदान का अपना एक अनोखा कीर्तिमान है, और देश के इतिहास में कोई एक भी ऐसा परिवार नहीं है जो इस प्रकार का दावा कर सकता हो। यानी देखा जाए तो यहाँ पर प्रोफेसर एस.आर. कॉलिनी सत्य की तरफ इशारा किए हैं। लगभग 70 वर्ष पहले 5वें गुरु अर्जन देव जी ने कट्टर मुगल शासक जहांगीर के राज्य में सिख धर्म की खातिर बलिदान दिया था। फिर उनके पुत्र गुरु हरगोविंद जी ने पहले लंबी कैद काटी और तब पश्चात मुगलों से टक्कर लेने में विवश हुए। अब उनके बेटे गुरु तेग बहादुर जी औरंगजेब के कट्टरता और धार्मिक असहिष्णुता के कारण शहीद हो गए। इसी सुरक्षा बलिदान की परंपरा को उनके पुत्र गुरु गोविंद सिंह तथा उनके 4 पुत्रों ने सच्ची भावना से आगे बढ़ाया। इस प्रकार शहादत के उदाहरण किसी भी देश के इतिहास में देखने को नहीं मिलते हैं, और ये बात सत्य है। कहते हैं इतना अधिक बलिदान शायद किसी इतिहास में एक परिवार ने दी हो, जितना यहाँ पर गुरु तेग बहादुर के परिवारों ने
दिया। गुरु होते हुए इन्होंने जो तकलीफ, जो बलिदान दिया, भारतीय इतिहास में हर जनमानस के लिए एक महत्वपूर्ण सीख है कि अपने धर्म, अपनी जाति के लिए कुर्बान होना सभी का परम धर्म है। मुगलों के विरुद्ध क्रोध, घृणा एवं बदले की लहर दौड़ गई। कहते हैं यहाँ पर गुरु तेग बहादुर की शहीदी के कारण मुगलों के विरोध जो है, घृणा और बदले की लहर जो है पूरे सिख समुदाय में जो है एक लहर के रूप में देखने को मिली। गुरु तेग बहादुर की मौत धर्म के लिए दिया गया सर्वस्व बलिदान था। पूरे पंजाब में मुगलों के अत्याचारों के खिलाफ क्रोध, घृणा, बदला लेने की भावना भड़क उठी। अब वे मुगलों के दमन चक्र को नष्ट करने के लिए उद्यत हो गए और उन्होंने अपने देश व धर्म को बचाने के लिए अंतिम सांस तक लड़ने का निश्चय किया और वो अब सम्मान व स्वतंत्रता के साथ जीना चाहते थे। देखा जाए तो ये बलिदान काफ़ी महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसमें मुगलों के विरुद्ध घृणा, क्रोध और बदले की लहर सभी समुदाय में फैलने के साथ साथ सिख समुदाय में एक लहर सी फैल गई मुगलों के विरुद्ध। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी यहाँ पर। अगर आगे हम देखें, उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है गुरु गोविंद सिंह पर प्रभाव। देखा जाए तो गुरु गोविंद सिंह पर प्रभाव काफ़ी महत्वपूर्ण था। कहते हैं गुरु तेग बहादुर की शहीदी का गुरु गोविंद सिंह पर बड़ा ही दूरगामी असर पड़ा। उन्होंने ये अनुभव किया कि जब तक मुगल शासन भारत में रहेगा तब तक धार्मिक कट्टरता इस देश को दूर नहीं होगी और हिंदुओं पर अत्याचार होते ही रहेंगे। वह जानते थे कि उनके पास साधन सीमित थे और उनके शक्ति मुगल शासन की तुलना में कुछ भी नहीं था, क्योंकि ये तो एक गुरु थे और मुगल एक साम्राज्य था। उन्हें इस बात का भी पूरा ज्ञान था कि डर के कारण हिंदू शासकों को मुगल शासन से आज़ाद होने की कोई इच्छा नहीं थी, क्योंकि हिंदू कभी भी मुगल से जो है आज़ाद नहीं हो सकते थे, क्योंकि वह मुगल से डरते थे, उनकी सेनाओं से डरते थे। और सभी मुगल राज्य में इसी प्रकार की हलचल थी और हिंदू जो है एक तरफा हो गए थे। अधिकतर हिंदू सरदारों व शासकों ने इतना साहस न था कि वह मुगलों के विरुद्ध उनका समर्थन करते। कोई भी जो है गुरुओं को समर्थन नहीं किया, क्योंकि हिंदू सरदार और शासक मुगलों से डरते थे। इन सब विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने औरंगजेब का दृढ़तापूर्वक सामना करने का निर्णय किया। उन्होंने गुरु हरगोविंद की सैन्य नीति अपनाई और मुगलों के अत्याचारों का अंत करने का ठान ली, क्योंकि जब उनके पिता की शहीदी ने उनमें जो है एक नई जोश डाल दी। उन्होंने मुगलों साम्राज्य को ख़त्म करने की प्रण ले ली। उन्होंने अपने अनुयायियों से मुगलों के विरुद्ध हथियार उठाने के लिए तैयार किया और इस प्रकार 1699 में उन्होंने अनंतपुर में खालसा की स्थापना किया, जिसके परिणाम स्वरूप सिख उन महान योद्धाओं और पराक्रमियों नायकों में बदल गए जो परेशानी व मुश्किलों की परवाह किए बिना मुगलों को सामना करने के लिए तैयार थे। यानी देखा जाए तो गुरु तेग बहादुर की शहादत ने गुरु गोविंद सिंह जी के जो है पूरा ही जीवन को ही बदल के रख दिया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात आता है हिंदू धर्म को मिटाने से बचाया। देखा जाए तो यहाँ पर गुरु तेग बहादुर की शहादत ने हिंदू धर्म को मिटने से भी बचाया। और ये किस प्रकार हुआ? कहते गुरु तेग बहादुर ने हिंदू धर्म को अपना बलिदान देकर समूल नष्ट होने से बचा लिया। उन्होंने पंजाब के हिंदुओं में नव प्राण तथा आत्मविश्वास फूंक दी। वे अब कट्टर अंग्रेज के अत्याचार का दृढ़तापूर्वक सामना करने लग गए। उनको यह सारे प्रयास व्यर्थ नहीं हुए, क्योंकि उनके जो धर्म औरंगजेब की धार्मिक सहिष्णुता के कारण समाप्त होने के कगार पर था, आखिरकार नष्ट होने से बच गया। तो ये सब गुरु तेग बहादुर की शहीदी का ही एक परम प्रताप था, जिस कारण हिंदू धर्म को मिटने से बच सका। आगे हम देखें तो कहते हैं गुरु गोविंद सिंह मुगलों के विरुद्ध
कठोर कदम उठाने को तैयार थे। गुरु तेग बहादुर की मौत ने गुरु गोविंद सिंह को उनके पिता के साथ हुई जायतों के खिलाफ मुगल बादशाह औरंगजेब से बदला लेने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि इतना बड़ा दुष्कर्म करने वाला औरंगजेब से अगर बदला न लेते तो शायद पितृ ऋण नहीं चुका पाते। उन्होंने दैमित तथा पद दलित किसानों में प्राण फूंका, उन्हें साहस से जागृत किया तथा उनमें अपने अस्तित्व के लिए लड़ने के लिए नया आत्मविश्वास भर दिया। सिख उनके प्रेरक, रोमांचकारी तथा जोशीले नेतृत्व में और भी अधिक शक्तिशाली हो गए। अब वो मुगलों के विरुद्ध लड़ने तथा उनको पतन करने के लिए सदैव के लिए तरपत्य हो गए। उसके पश्चात आता है सिख धर्म की लोकप्रियता को बढ़ावा। कहते गुरु तेग बहादुर के शहीदी ने सिख धर्म की लोकप्रियता को और भी बढ़ा दिया। गुरु जी के आत्म बलिदान ने सिख समुदाय के सिख धर्म के प्रति विश्वास को और मजबूत किया और इस प्रकार सिख धर्म को लोकप्रियता को और बढ़ावा मिला। देखा जाए तो ये गुरु तेग बहादुर जी की ही शहीदी का परिणाम था। आगे बात करें तो कहते हैं मुगल साम्राज्य के पतन में योगदान जो है सिख समुदाय का ही महत्वपूर्ण हाथ मानी जा सकती है, क्योंकि पवित्र तथा निर्दोष गुरुओं की हत्या ने मुगल साम्राज्य के पतन की गति को तीव्र कर दिया। क्योंकि गुरु की हत्या करना सबसे बड़ा पाप होता है और शायद ये मुगल साम्राज्य के जो है वारिस नहीं समझते थे और पवित्र और निर्दोष गुरुओं की हत्या किए जा रहे थे और इन्हीं कारणों से मुगल साम्राज्य के पतन की गतियाँ और भी तीव्र कर दिया। गुरु जी के इस स्वच्छ बलिदान के फलस्वरूप 1699 में खालसा का जन्म तथा विकास हुआ, जो मुगल साम्राज्य के विघटन में बहुत लाभदायक सिद्ध हुआ। गुरु गोविंद सिंह ने मुगलों को बड़ी ही जबरदस्त टक्कर दी और उनका यह प्रतिकार बंदा बहादुर के नेतृत्व में और भी चलता रहा, जो पंजाब के भ्रष्ट तथा अत्याचारी मुगलों के खिलाफ बड़े ही पराक्रम से लड़ा। बंदा बहादुर के पश्चात कई सिख सरदारों ने संघर्ष किया और अंत में महाराजा रणजीत सिंह ने पंजाब में एक स्वतंत्र सिख राज्य स्थापित किया। निस्संदेह मुगल साम्राज्य को कमजोर करने में कई कारकों का योगदान था, लेकिन गुरु तेग बहादुर की शहादत मुगल साम्राज्य के लिए बहुत ही विनाशकारी और घातक सिद्ध हुआ, क्योंकि अन्य शक्तियों की भांति सिख का भी विरोध निरंतर चलता ही रहा और मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बना। क्योंकि गुरु तेग बहादुर के बलिदान ने मुगलों का अंत का जो है एक बुगुल बजा दिया, क्योंकि सिख समुदाय इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। ये भी इवन देखा जाए तो उनका पुत्र बर्दाश्त नहीं किए। उन्होंने जो है खालसा पंथ की स्थापना किया और सिखों में एक नई लहर दौड़ा दी। इवन देखा जाए तो गुरु तेग बहादुर की निर्मम हत्या के कारण हिंदू समुदाय में भी एक रोष पैदा हो गई और कहते हैं किसी साम्राज्य के लिए अगर रोष पैदा हो जाए, उसके खिलाफ लोग खड़ा हो जाए, तो जर्नल सी बात है उस साम्राज्य का पतन होना स्वाभाविक बना देता है। और कहते हैं जो मुगलों ने ये दुष्कर्म किए उनका पतन होना स्वाभाविक था, क्योंकि वो गुरु थे। गुरु की हत्या नहीं की जाती है, गुरु के चरणों में शिक्षा का एक भंडार होता है, लेकिन मुगल इस बात को नहीं समझ सकी। लेकिन देखा जाए तो अकबर ने गुरुओं की सम्मान किया, इसलिए उसका जो है राज्य इतनी महत्वपूर्ण बना। लेकिन आगे चल के उनके वंशजों ने गुरुओं के साथ जो अत्याचार किया, इसके कारण जो है मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। मैं ये नहीं कहता कि मुगलों साम्राज्य में देखा जाए तो सभी के सब एक जैसे थे। अकबर भी सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जिसने गुरुओं को आदर किया, सम्मान किया, लेकिन आगे चल के सभी ने जो है एक दूसरे के षड्यंत्र के कारण गुरुओं को गलत समझा और उन पर अत्याचार किया। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो मुगल साम्राज्य के जितने भी उत्तराधिकारी हुए वो सारे षड्यंत्र के शिकार हुए और इसका कमजोरी जो थे अपनों में ही छुपे हुए थे। अपनों ने जो है दूसरों को भड़का के जो है अपनों को ही नष्ट करवाया और ये हमेशा चलता रहा है। हमारे अपने ही दुश्मन बन जाते हैं, फिर दुनिया को हम क्या कहें।
इसी के अंतर्गत डॉक्टर हरिराम गुप्त ने इस संदर्भ में उचित ही लिखा है कि गुरु तेग बहादुर की शहादत के बाद पंजाब में एक आंधी उठी और वह आंधी अंग्रेजों के साम्राज्य को सड़क पर पड़े सूखे पत्तों की भांति उड़ाकर ले गई, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए अब देखते हैं गुरु तेग बहादुर को बंदी बनाया गया, इसमें धार्मिक कारण क्या था या राजनीतिक कारण था। इस बात पर एनालाइज करना बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। कहते गुरु तेग बहादुर को बंदी बनाने जाने तथा शहीदी किए जाने के संबंध में इतिहासकारों में विभिन्न कारण बताए हैं। सभी ने सही बात को जो है नहीं रखा है, सबका अपना अपना विचारधारा है। विद्वानों के एक समूह जैसे गुलाम हुसैन टम्स, क्यूनिहोगम्स और जैन एन सरकार का यह मानना है कि गुरु तेग बहादुर की मृत्यु के पीछे राजनीतिक कारण था। दूसरी ओर इंदु भूषण बनर्जी, मैकलिफ तथा सिख परंपराएं हमें यह विश्वास दिलाते हैं कि गुरु जी की शहादत धार्मिक कारणों से हुई। यानी सबका यहाँ पर अपना अपना विचारधारा है। देखें तो सियार उल मुताकरीन लेखक गुलाम हुसैन का यह मानना है कि गुरु जी अपनी धार्मिक विश्वासों के लिए न तो कैद किए गए थे और न ही उनके लिए मृत्युदंड दिया गया था। इसके पीछे कुछ मुख्य कारण राजनीतिक था, क्योंकि उन्होंने एक मुस्लिम फ़कीर हासिफ अहमद के साथ मिलकर लूटपाट करना शुरू कर दिया था। क्यूनिहोगम्स तथा जेम्स एन सरकार ने भी गुरु जी की बंदी बनाए जाने तथा उनकी मृत्यु के पीछे राजनीतिक कारण ही बताया गया है। यहाँ पर बात कुछ भी हो, सभी राइटरों की अपनी अपनी विचारधारा है और अपनी अपनी विश्वास है। कुछ लेखकों ने गुरु जी के बंदी बनाए जाने के शहीद होने के पीछे धार्मिक विश्वास होने के अनेक तर्क भी दिए हैं। गुरु गोविंद सिंह ने स्वरचित नाटक विचित्र नाटक में लिखा है कि उनके पिता गुरु तेग बहादुर ने कश्मीरी पंडित को जो है मुगल बादशाह अंग्रेज के अत्याचारों से बचाने के लिए अपनी जान दी। मैकलिफ का यह मानना है कि गुरु तेग बहादुर की मृत्यु के पीछे धार्मिक कारण ही थे, जैसा कि गुरु जी की वास्तविक जीवन तथा विवरण से ज्ञात होती है। यानी सभी राइटरों की अपनी विचार है। और गुरु गोविंद सिंह जी जो कि उनके पुत्र थे, उन्होंने कश्मीरी पंडित का जो है जिक्र यहाँ पर किया है। तो सबका अपना अपना यहाँ पर विचारधारा है। कौन सी विचारधारा सत्य है, इस पर जो है प्रकाश डालना संभव नहीं है। इंदु भूषण बनर्जी ने दोनों विचारधाराओं को अच्छी प्रकार से अध्ययन करने के पश्चात यह प्रमाणित किया कि गुरु जी की शहादत के पीछे धार्मिक कारण थे, न कि राजनीतिक कारण। कहते जो इसके पीछे राजनीतिक कारण बताते हुए गुरु जी के शांत प्रवृत्ति और सहिष्णुता और साधु स्वभाव को अनदेखा करते हैं, क्योंकि यहाँ पर यह बात सत्य है कि गुरु जी की जो प्रवृत्ति थी वो शांत किस्म की थी, सहिष्णुता थी, साधु स्वभाव के थे और ऐसे व्यक्ति किसी प्रकार का अपराध नहीं कर सकते थे। इसलिए बहुत से जो विचारधारक हैं उनके विचार यहाँ पर गलत साबित होता है, क्योंकि गुरु जी शांत प्रवृत्ति के थे, सहिष्णुता थे, साधु स्वभाव के थे। क्योंकि उनके समकालीन लेखक ने उन्हें सदाचारी तथा उच्च चरित्र का व्यक्ति बताया है और इस प्रकार इस बात से यह सिद्ध होता है कि गुरु तेग बहादुर की शहादत के पीछे केवल धार्मिक कारण ही हो सकता है और इसमें कोई दो राय नहीं कही जा सकती। तो इसी के साथ हमारा एक चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो काफ़ी ज़रूरी है और काफ़ी महत्व रखेगा एग्ज़ाम व्यू से। अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आया, अगर आप दिल से तिरपान सेंटर की मदद करने के विचार रखते हो मन में, ठीक है, तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करने की भावना रखिए, क्योंकि जितना वीडियो शेयर होगा उतना आपके लिए तिरपान स्टडी सेंटर जो है वीडियो की भरमार लाएगा। हर सिलेबस का हर चैप्टर का जो वीडियो आपको यहाँ मिलेगा, तो जितना हो सके शेयर कीजिए। शेयर करने के लिए कुछ नहीं करना होता है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना होता है और व्हाट्सएप एड्रेस पर लगाना होता है। जो बच्चे आपके कॉन्टैक्ट में होंगे ये वीडियो ज़रूर देखेंगे, ज़रूर इसका फ़ायदा उठाएंगे और उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। और पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो जर्नल सी बात है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने बारे में सेव कीजिए, क्योंकि सेव कीजिएगा तभी यहाँ पर 8th से लेकर MA तक के बच्चों के लिए सारे वीडियो उपलब्ध हैं। तो आप एक बार अगर जुड़ जाइएगा तो सदैव तिरपान सेंटर पर ही रहिएगा और यहाँ पर वीडियो हर एक जो है सब्जेक्ट का मिल जाएगा, जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। लेकिन ये सब तब होगा
जब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।